स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स ले लिए थे। उसके पश्चात हम हुंस-डीकर रिएक्शन पर आए थे कि किस प्रकार से हुंस-डीकर रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड्स या सिल्वर जैसे एल्काइल CH3Br जो है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं, को बनाया जा सकता है। तो इसके लिए जो हम काम में लेते हैं वो है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 काम में लिया जाता है, और CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन होने पर मिथाइल ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है, साथ ही CO2 निकलती है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसकी जो मैकेनिज़्म है वो आपको इसको देखकर स्पष्ट हो रही होगी कि जो सिल्वर एसिटेट है CH3COAg, जो उसकी रिएक्शन जब ब्रोमीन से रिएक्शन होती है तो सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाता है और ऑक्सीजन के साथ में ब्रोमीन अटैच हो जाता है। दोनों के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें कि साझा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है एसिटेट आयन के साथ में और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमाइड के साथ में चला जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो एसिटेट आयन है, फ्री रेडिकल है, उसमें आपस में इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपको जो है CH3 फ्री रेडिकल प्राप्त होता है और CO2 निकल जाती है। तो जो ये रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, इसीलिए यहाँ UV लिखा हुआ है। और जो सेकंड स्टेप होगा इसमें, जब हमारे पास में मिथाइल रेडिकल बन जाएगा तो उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में होगी और हमें ब्रोमाइड फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। ये ब्रोमाइड फ्री रेडिकल वापस से सिल्वर एसिटेट से रिएक्शन करेगा और एसिटेट आयन बन जाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, और इसमें फ्री रेडिकल्स एक से अधिक प्रकार के फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये आपस में इनके बीच में बॉन्डिंग होती रहती है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। जो नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हैलोजन के एक्सचेंज द्वारा, मतलब कि एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड को प्राप्त करना। तो इस रिएक्शन को सबसे फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। और इस रिएक्शन में हम जो काम में लेते हैं सिंथेसिस के लिए, द यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइडो एल्केन्स, क्योंकि जब एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कराई जाती है या सोडियम आयोडाइड के साथ में कराई जाती है तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग RI या एल्काइल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम जो है एक से अधिक प्रकार के मेथड्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो लोअर मेंबर्स होते हैं सीरीज़ में, मतलब कि जिनमें कि कार्बन एटम की संख्या कम होती है, फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड CH3F या क्लोरोइथेन जो हैं, ये अधिकतर जो है गैसेस के रूप में होते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर। परंतु जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ती चली जाती है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ तक कि C18 के बाद वाले जो होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एंड कलरलेस। नेक्स्ट जो इनकी इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें है कि ये प्योर हेलो एल्केन्स जो हैं वो कलरलेस होते हैं और स्वीट ऑर्डर होती हैं
और एल्काइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ब्रेक हो जाता है और हमें जो है कॉरस्पॉन्डिंग आर मतलब कि हायर एल्केन्स प्राप्त होते हैं और आयोडीन बनता है। एल्काइल हैलाइड वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जो इनकी इंसॉल्युबिलिटी जो पानी के अंदर है उसका कारण है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका वाटर से पॉसिबल नहीं होता है, इस कारण से ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। पानी के अंदर मतलब जलीय विलायक में ये इनसॉल्युबल हैं। अब हम बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में। जो नेक्स्ट चीज़ आज हम ले रहे हैं वो है कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से अधिक क्यों होता है। कई बार ये आपके एग्ज़ाम में एक्सप्लेन वाई करके भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स हैं उनसे अधिक होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का मान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। तो इसका कारण है जो है फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड RI का अधिक होगा, फिर RBr का होगा, फिर RCl का होगा और फिर RF का होगा, क्योंकि जो हैलोजन का साइज़ है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ बढ़ता चला जाएगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप इसमें देख रहे हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं, परंतु इनकी मिसिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होती है। ठीक है, तो अब इसकी पोलरिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि पोलरिटी कैसे। पोलरिटी का मतलब होता है ध्रुवीय। CX बॉन्ड में ध्रुवीय गुण का होना, मतलब कि पोलर नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आपको पता है कि C और X मतलब कि हैलोजन और कार्बन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.5 के करीब होती है और जो हैलोजन्स हैं उसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। क्लोरीन की, फिर आयोडीन की, और आयोडीन की जो है लगभग 2.5 होती है। तो इस तरह से ये कार्बन और हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इसके जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। मतलब कि उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि पार्शियल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो वो हमें क्या बता रहा है कि जो बॉन्ड सिमेट्रिकली बनना चाहिए था, मतलब कि दोनों के कोवलेंट बॉन्ड में बराबर का साझा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, परंतु जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हैलोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, इसके कारण से उसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ गया है। तो ये हमें बताता है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और जो इनका डायपोल मोमेंट है ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स है ना, वो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि इनका मान देखिए कि 1.87 जो है वो CH3Cl का है, C2H5Cl का 2.05 है। इसी तरह से जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसमें जो बॉन्ड लेंथ है उसके मान में भी परिवर्तन आ रहा है। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि ये ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड है और इसी कारण से उसमें डायपोल मोमेंट
आ जाता है, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव कैरेक्टर एक ही कंपाउंड में उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो हेलोजन एटम की होती है वो एल्काइल ग्रुप में जो ऑर्डर है वो RI की सबसे अधिक होती है, फिर एल्काइल ब्रोमाइड की होती है, फिर क्लोरो एल्केन्स की होती है। तो इसी कारण से जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो भी हेलो एल्केन्स में CCl की सबसे अधिक होती है, 81 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। फिर कार्बन ब्रोमीन की होती है 68 और कार्बन आयोडीन की 51 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इसकी पोलरिटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से हैं, और कुछ जो है वो हेलोजन की नेचर से है। तो यही कारण है कि इसमें जो रिएक्शंस होती हैं हेलो एल्केन्स में वो मुख्य रूप से या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं या फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं। तो इन दोनों तरह की जो रिएक्शंस हैं उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे।